वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यू किसे कहते हैं। वैल्यू टोन्स को भी कहते हैं और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये हमारे ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऐड करता है, उसमें डेप्थ लेकर के आता है। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। रंगों के हल्के या गहरेपन को हम टोन्स कहते हैं। ये हमें किसी भी रंग में, अगर आप रंग की बात करें तो किसी भी रंग में सफ़ेद या काला रंग मिलाने से प्राप्त होते हैं। जिस तरह से आप शेड कार्ड में जो है 9 वैल्यू स्केल होता है हमारा, तो इसमें आप सबसे डार्क शेड यहाँ पे आएंगे, 3 डार्क टोन्स, और इधर मिडल टोन्स, और यहाँ पे सबसे लाइट शेड्स आएंगे हमारे। तो इस तरह से हम वैल्यू को ऐड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। अगर हम पेंसिल शेडिंग के ज़रिए समझें उसको, तो आज हम पेंसिल शेडिंग के ज़रिए समझेंगे। वैल्यू 3 प्रकार के होते हैं, डार्क टोन्स, हाफ टोन, लाइट टोन। और टोन ऑब्जेक्ट में रियलिटी भी लेकर के आता है और डेप्थ भी लाता है, और ये हमें ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल बनाने में मदद करते हैं। और इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट की सही क्वालिटी का पता चलता है। हमारे आसपास आपको बहुत अलग अलग तरह के टोन्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप प्रकृति का एग्जाम्पल ले लो, जैसे आसमान में आपको ब्लूई कलर के बहुत अलग अलग तरह के टोन्स देखने को मिलेंगे। आप पेड़ों का एग्जाम्पल ले सकते हो, पत्तियों का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप हरे ही रंग के कितने अलग अलग तरह के टोन्स आप पत्तियों में देखते हो। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप एक पौधे की लीव्स को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग तरह के हरे कलर के टोन्स आपको मिलेंगे, फूलों में, पत्तियों में, आसमान में। तो अब हम स्टडी करते हैं टोन चार्ट। फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। ये सबसे डार्क टोन है, ये थोड़ा सा उससे लाइट है, और ये उससे थोड़ा सा लाइट है। तो ये हमारे सबसे डार्क टोन्स होते हैं, 3 डार्क टोन्स। इस तरह से अगर आप चार्ट बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट स्टडी में आसानी होगी।
ये 3 मिडिल टोन्स। अब हम बहुत ही लाइट टोन्स पे आएंगे। और ये हमारे 3 लाइट टोन्स हैं। इसे हम वाइट छोड़ेंगे, इसको हम हाईलाइट एरिया कहते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट में शेड देते हैं तो जब हम वाइट स्पेस छोड़ते हैं तो उसे हम हाईलाइट एरिया कहते हैं। इस तरह से भी आप टोन्स को स्टडी कर सकते हो। आपको अलग अलग टोन्स का पता लगेगा उसमें। देखिए ये मिडिल टोन, डार्क टोन, मिड टोन। इसके बाद हम यहाँ पर जो थोड़ा सा टोन में वेरिएशन ला सकते हैं, लाइट टोन। अभी भी यहाँ पर टोन्स डिफर कर रही हैं, लाइट टोन्स, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट में बाकी हाईलाइट एरिया। तो ये था हमारा 9 वैल्यू स्केल। इस तरह से आपको वैल्यूज़ की समझ होगी। तो अगली क्लास में हम समझेंगे कि वैल्यू से हम वैल्यू किस तरह से हम ऐड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में।